खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कई रुकावटें आई एमिनेम के जीवन में, लेकिन एमिनेम ने कोशिश कर करके ऐसे मेंटल स्टेट में जाना सीख लिया था जहां उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस मेंटल स्टेट को समझने के लिए हमको उनका बचपन और संघर्ष समझना होगा, उनकी जर्नी समझनी होगी। एमिनेम का असली नाम है मार्शल ब्रूस मेथर्स। जब मार्शल 11 महीने के थे और उनकी मां 17 साल की थी, तब उनके पिता परिवार और जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए। ये घटना अमेरिका के कई जीवन चित्रों में दिखती है कि कम पढ़ा लिखा जवान पिता परिवार छोड़कर चला जाता है। मां ड्रग एडिक्ट थी, जो कुछ दिनों से ज्यादा किसी नौकरी में टिकती नहीं थी। पैसे की कमी के कारण मार्शल और उनकी मां डिट्रॉइट की बस्ती में रहने लगे। ये बस्ती बहुत खतरनाक थी, जहां अधिकतर ब्लैक अमेरिकन गैंग्स का जमावड़ा था। ऐसे माहौल में गोरी खाल वाले मार्शल सबसे अलग दिखते थे, जिस कारण उन्हें स्कूल में और बाहर बहुत सताया जाता, कई बार पीटा भी जाता। छोटी उम्र में घर, स्कूल, दोस्त, कहीं से भी मार्शल को प्यार नहीं मिलता। तनाव के कारण वे पढ़ाई में भी पिछड़े हुए थे, लेकिन इंग्लिश यानी भाषा से उन्हें बहुत प्यार था। उन्हें लगता था कि शब्दों में कितनी ताकत होती है कि इनसे आप पूरी दुनिया बना सकते हो। इसलिए मार्शल अक्सर डिक्शनरी पढ़ते रहते। 9 साल की छोटी उम्र से ही मार्शल बुलिंग का शिकार होने लगे। एक बार स्कूल के बाथरूम में उन्हें इतना पीटा गया कि तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ब्रेन हेमरेज के कारण वे अगले 5 दिनों तक मौत से लड़ते रहे। स्कूल के हालात इतने खराब थे कि इस घटना के बाद भी बुलिंग और मार नहीं रुकी, जिस कारण छोटे से मार्शल को डरावने सपने आते। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल जाना कम कर दिया और 15 साल की उम्र में तंग आकर एक दिन स्कूल भी छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में मार्शल ने अपने दोस्त के साथ रैप लिखना शुरू किया। फिर अपने नाम मार्शल मेथर्स को छोटा करके एमिनेम कर लिया, जिसे बाद में एमिनेम करना पड़ा क्योंकि एमिनेम पर बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क था। शुरुआत में एमिनेम के स्टेज पर जाते ही चिल्लाना, बू करना शुरू कर देते क्योंकि वहां अधिकतर अश्वेत लोग होते, लेकिन एमिनेम ने सम्मान की लड़ाई में कभी हार नहीं मानी। वे स्टेज पर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनके गाने में इतनी इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस में इतनी एनर्जी होती थी कि नफरत करने वाले भी उन्हें देखते रह जाते। 14 साल की उम्र में एमिनेम ने पहला एल्बम इनफाइनाइट पब्लिश किया, जो पूरी तरह फ्लॉप रहा। दोस्तों, ये हमेशा होता है। जीवन में बड़ी सफलता मिलने से पहले लगभग हर कोई एक बड़े फेलियर से होकर गुजरता है। इस फेलियर के बाद जो अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से पार निकल जाते हैं, जो अपनी बची खुची कमियों को जीत लेते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। पहले एल्बम इनफाइनाइट को सुनकर म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों का कहना था कि एमिनेम को करियर बदल लेना चाहिए, पर एमिनेम का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। पूरी तरह फ्लॉप होने के बाद उनमें एक अलग तरह का जोश आ गया। एमिनेम ने खुद को पूरी तरह म्यूजिक और राइटिंग को समर्पित कर दिया। वे दिन रात केवल लिखते रहते और प्रैक्टिस करते रहते। इसके साथ एमिनेम ने एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली, जहां वे खाना बनाते और बर्तन धोते। लोग कहते हैं कि खाना बनाते समय भी वो रैप का ही अभ्यास करते रहते। फिर एक दिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। एमिनेम अकेले रह गए। स्ट्रेस और दुख दबाने के लिए पेन किलर्स खाने लगे। एक दिन कई सारी गोलियां खा ली। किस्मत से एमिनेम की जान बच गई। एमिनेम ने म्यूजिक की दुनिया में फिर कदम रखा। इस समय वो 20-20 घंटे गाने लिखा करते। उन्होंने अपनी तीव्र भावनाओं और दर्द को म्यूजिक में बदला। फिर 25 साल की उम्र में एमिनेम ने रैप ओलंपिक्स में भाग लेने की ठानी। ये बड़े स्तर का कंपटीशन था। अगर इस कंपटीशन में सफल रहे तो म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग उनको जानने लगेंगे और करियर की दोबारा शुरुआत हो जाएगी। कंपटीशन के ठीक एक रात पहले जब एमिनेम शाम को घर आए तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। एमिनेम ने अंदर झांक कर देखा तो कुछ सामान नहीं बचा था। किराया ना मिलने के कारण मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया था। एमिनेम से जैसे जिंदगी कह रही हो कि तुम सपने देखते रहो और मैं कुचलती रहूंगी। दोस्तों, घर कितना ही छोटा क्यों ना हो, हर इंसान को एक सुकून होता है कि मेरे पास रात गुजारने के लिए एक छत तो है। जब अचानक वो आशियाना भी छिन जाए तो हड़बड़ा जाना स्वाभाविक बात है। लेकिन एमिनेम अलग मेंटल स्टेट में थे। उन्होंने कांच तोड़ा और खिड़की के अंदर गए।
मकान मालिक ने लाइट और पानी के कनेक्शन भी काट दिए थे। उस रात एमिनेम बिना लाइट के जमीन पर सोए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि कल मुझे कुछ करके दिखाना है। एमिनेम सालों के उतार चढ़ाव के बाद ऐसे मेंटल स्टेट में आ चुके थे जहां कोई परेशानी उन्हें छू नहीं सकती थी। उनका दिमाग रैप ओलंपिक्स के साथ जुड़ चुका था। एमिनेम के साथ बहुत डिसएडवांटेजेस थे। उन्हें दोस्त बनाना नहीं आता था, घर में अच्छी परवरिश और प्यार नहीं मिला था, बुलिंग और मारपीट के कारण उनमें स्वाभाविक कॉन्फिडेंस नहीं था, घर में ड्रग एडिक्शन की हिस्ट्री थी। फिर भी एमिनेम सफल हुए क्योंकि उनके पास अनस्टॉपेबल माइंडसेट था। वे सच में रैप म्यूजिक और शब्दों की दुनिया में डूबे रहना चाहते थे। उन्हें लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। इस एक क्वालिटी ने उनकी सारी कमियां पूरी कर दी। एमिनेम कॉन्फिडेंट इंसान नहीं थे, लेकिन माइक पकड़ते ही उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती। ओलंपिक्स में एमिनेम ने सबको आश्चर्यचकित किया। कंपटीशन खत्म होने पर लगता था कि एमिनेम सबसे अच्छी परफॉर्मर है, लेकिन कंपटीशन के स्पॉन्सर अश्वेत थे, देखने वाली जनता अश्वेत थी। इसलिए सबको खुश करने के लिए गोरे गालों वाले एमिनेम को दूसरा स्थान दिया। एमिनेम का घर तो एक रात पहले ही छिन चुका था। वे निराश होकर वापस माँ के पास रहने गए और दोबारा म्यूजिक पर काम करने लगे। इस बीच एमिनेम की ओलंपिक परफॉर्मेंस की कैसेट्स म्यूजिक स्टूडियोज के चक्कर काटने लगी। रैप प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे काफी प्रभावित हुए और एमिनेम को मिलने बुलाया। फिर 27 साल की उम्र में एमिनेम का दूसरा एल्बम स्लिम शेडी एलपी रिलीज हुआ। इसके बाद सफलता और प्रसिद्धि के लिए एमिनेम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, जब हम इस तरह की कहानी सुनते हैं तो हमको भी एहसास होता है कि जब तक हम अपने पैशन को इंटेंसिटी में नहीं बदलेंगे, जब तक हम ये नहीं ठान लेंगे कि कुछ भी हो मैं अपने काम में डूबा रहूंगा, मैं लगातार बेहतर होता रहूंगा, मैं लगातार अपने विजन से जुड़ा रहूंगा, तब तक आप अगले स्तर पर नहीं उठ पाएंगे, तब तक आप अपनी कमियों को पार नहीं कर पाएंगे। एक बार अंदर से क्लियर हो गया कि आप सच में क्या पाना चाहते हो, तो फिर आपको आप खुद भी नहीं रोक सकते। ये मेंटल स्टेट हर सफल व्यक्ति का अनुभव है। ये मेंटल स्टेट ही बाहर सफलता के रूप में प्रकट होता है। एमिनेम का आखिरी इम्तिहान तो रैप ओलंपिक्स की एक रात पहले हो गया था, जब उनका घर अचानक से छिन गया। उस वक्त भी एमिनेम नहीं टिके। उन्हें कोई डाउट नहीं था कि मेरा क्या होगा। वे जमीन पर लेटे अगले दिन के कंपटीशन के बारे में सोचते रहे। इस मेंटल स्टेट के बाद उनका सफल होना निश्चित था, क्योंकि हमारी दुनिया हमारे मेंटल स्टेट का ही प्रतिरूप है। और इसी मेंटल स्टेट का परिणाम है कि एमिनेम ने ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और डॉक्टर ड्रे उनकी कैसेट से प्रभावित हुए। दोस्तों, हमारा शरीर जब नेगेटिव इमोशन बार बार महसूस करता है, तब शरीर को इन इमोशंस की आदत हो जाती है। इसी आदत को कंफर्ट जोन कहते हैं। आपके पास समय हो तो कंफर्ट जोन और सबकॉन्शियस माइंड पर अगला वीडियो जरूर देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।